सूर्य भगवान की व्रत कथा। इसी गांव में एक सास बहू रहा करती थी। सासू माँ का एक पुत्र था जो कि सूर्य का अवतार था। उसका नाम सूर्य बलि था। वह अधिकांश समय अंतर ध्यान ही रहता था। थोड़े ही समय के लिए वह घर में आता, फिर अंतर ध्यान हो जाता। जब कभी आता तो एक हीरा अपनी माँ व पत्नी को दे जाता था। इसी तरह वे अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन माँ बेटे से बोली कि जितना तुम हमें खर्च करने के लिए देते हो उससे हमारा गुजारा नहीं होता है। तो पुत्र क्रोधित होकर कहने लगा, अपने भरण पोषण के सिवा तुम कुछ और कार्य में इसका उपयोग क्यों नहीं करती? अपने कर्तव्यों का तुम्हें ध्यान नहीं है, इसी कारण तुम्हें अभाव सताता है। तुम्हारी इसी आदत के कारण मैं घर में नहीं ठहरता हूँ। पुत्र की इस प्रकार धुतकारे जाने से माँ को बहुत दुख पहुँचा। अब दोनों सास बहू नियम से रविवार का व्रत करने लगी। 12 वर्ष बाद पत्नी ने सूर्य बलि से कहा कि अब हमारी रविवार व्रत का उद्यापन करा दो। सूर्य बलि के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते ही घर में कंचन बरसने लगा। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अब बहू ने सूर्य भगवान का पूजन किया। सूर्य देव ने दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। बहू कहने लगी, मेरा पति मुझसे दूर दूर रहते हैं, मैं उनके संयोग का वरदान चाहती हूँ। रात को सूर्य बलि ने आकर माँ से कहा कि माँ, मैं आज घर पर ही सोऊंगा। बहू की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। सुंदर सेज पर सूर्य बलि आकर लेट गए तो सारे संसार में अंधकार छा गया। सब देवता भागे भागे बुढ़िया के पास आए तथा बुढ़िया से कहने लगे कि अपने पुत्र को जगाओ। बुढ़िया ने पुत्र को जगाया तो सूर्य बलि ने बाहर आकर देवताओं से कहा कि जब तक ये सास बहू रविवार का व्रत करती रहेंगी, इनके घर में अन्न धन का भंडार भरता रहेगा, रिद्धिया सिद्धियों का वास होगा। तो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो सभी प्रेम से बोले, सूर्य नारायण की जय हो। सूर्य भगवान और समुद्र की कहानी। विषादग्रस्त समुद्र को देख सूर्य देव ने प्रश्न किया, हे रत्नाकर, आपकी यह दशा क्यों हुई? यदि मैं आपके दुख निवारण में किंचित सहायता हो सका तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सूर्य देव की बात सुन समुद्र ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा, हे आदित्य, मेरे पास अथाह जल का भंडार है, परंतु मैं इस जल की राशि से एक पंछी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं लोक कल्याण हेतु जल का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। बस इसी पीड़ा में मैं अत्यधिक व्यथित रहता हूँ। समुद्र के इस दुख के कारण को जानकर सूर्य देव ने कहा, हे महासागर, ऐसी संपदा जो अपनी विशालता प्रदर्शित करने के लिए ही संचित की जाए और उसे लोक कल्याण में व्यप न किया जाए, वह संपत्ति इस खारे जल के समान ही अनुपयोगी है और व्यर्थ सिद्ध होती है तथा अनेक दुखों का कारण भी बनती है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि अपने द्वारा संचित धन का समुचित अंश जन कल्याण हेतु समर्पित कर यश का भागी बने। समुद्र ने शंका प्रकट की, परंतु मित्र, मैं इस खारे पानी को किस प्रकार उपयोगी और हितकर बना सकता हूँ? आदित्य, यदि आप कुछ उपाय करें तो मैं भी परामर्श करके अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। सूर्य ने कहा, मैं अपनी तेज उष्मा से महान जल राशि का कुछ अंश वापसित कर दूंगा। ये वाष्प
समूह ऊपर उठकर घटाओं के ऊपर में परिवर्तित हो जाएंगे। वायु के वेग से ये घटाएं सुदूर क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थलों में वर्षा करके धरती और समस्त प्राणियों को तृप्त कर देगी। तुरंत ही दोनों ने मिलकर पवन देव को इस योजना की जानकारी देकर सहयोग के लिए प्रार्थना की। वह सहर्ष इस पुनीत कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, सूर्य ने प्रचंड गर्मी से समुद्र की जल को वाष्पित करना शुरू कर दिया। बाष्प कणों से निर्मित काली घनी घटाओं को वायु ने तीव्र गति से विभिन्न दिशाओं की ओर पहुंचाया। रिमझिम बारिश से प्यास धारा की तृष्णा शांत हो गई। पृथ्वीवासी सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। अनेकानेक जीव जंतु अपने मधुर आवाज से हर्षयुक्त कोलाहल करने लगे। वास्तव में वह कोलाहल मात्र न होकर अपने जल प्रदाता के निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन और उसका यश गान था। नवाकुड़ित पौधे से सारी वसुधा हरी भरी हो गई। शुष्क सरोवर जल से परिपूर्ण हो गए। नदियां पर्याप्त जल संपदा से उफरने लगी और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तीव्र गति से दौड़ पड़ी। महान परोपकारी समुद्र की ओर मार्ग में तालाबों, झरनों और छोटे छोटे नदी नलों ने भी समुद्र के लिए जल दान किया और उसकी प्रशंसा की। बड़े नदियां एकत्रित जल लेकर जल पड़ी। मीठी जल राशि का विशाल भंडार ले जाकर नदियों ने परोपकारी सागर को सर्वस्व समर्पित कर दिया। मीठे जल से संतृप्त उस महासागर को तब कितना संतोष और शांति मिली, यह उसके सिवा कौन और जान सकता है। सूरज ने देखा कि समुद्र की जल स्तर में रत्ती भर की कमी नहीं आई थी और न ही स्वयं के तेज में इस कार्य में सहयोगी हवा भी सोधी महक से सुरक्षित हो गई थी। सभी प्रेम से बोले, सूर्य भगवान की जय। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नहाता धोआता कहानी कहता था पर कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण को एक ही बात कहती कि कहीं बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता था और घर से बाहर कहीं ब्राह्मण जाता तो आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान का पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वह जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहता था। उसी पीपल के पेड़ के आसपास एक सूखा सा तालाब था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर वह ब्राह्मण सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल बहकर सूखे पीपल के वृक्ष से होकर सूखे तालाब में जाया करता था। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तालाब साफ पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य नारायण दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण वर मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सुबह सूर्य नारायण का पूजा करता तभी आवाज आता। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला हो गया। ब्राह्मणी भी कभी कभार अपने पति ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। ब्राह्मणी ने जब ब्राह्मण को दुबला पतला होते हुए देखा तो उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप दिन ब दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? इसका क्या कारण है?
तब ब्राह्मण ने सारा कहानी बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो ये लगता है कि सूरज भगवान स्वयं ही आते हैं। मुझे लगता है सूर्य नारायण आपके व्रत से प्रसन्न है, वह आपको वरदान देने के लिए आते हैं। इसलिए इस बार जब भी आपको आवाज आए तो आप घबराइएगा मत, कुछ भगवान से मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बातें सुन ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर ज्यादा कुछ मांगना हो तो कहीं कुछ भूल जाओ तो, इसलिए तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सारा कुछ मांग लूं। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वरदान मांगने को कहे तब आप इस प्रकार से कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपने आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, और तभी तो पर पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आया तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, हे सूर्य नारायण, अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। ब्राह्मण की बातें सुन सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो ब्राह्मण सीधा साधा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खांडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई, क्या तुम्हें पता है? इतने में ही उस 9 खांडे महल के दरवाजे से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाइए, अपना ही घर है। ये सब तो सूर्य नारायण का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण ने कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, धन से क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने बताया था। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ऐसा चमत्कार, इतना सारा धन दौलत आपके पास कहाँ से आया? कहीं चोरी करी है या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण की कृपा है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दिया कि जंगल में ब्राह्मण के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने सूर्य नारायण से वरदान मांगा। ब्राह्मण की बातें सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा, महाराज, आप भी सूर्य नारायण का व्रत करें, आपकी सारी मनोकामना सूर्य नारायण जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य नारायण का व्रत किया और सूर्य नारायण के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र का प्राप्ति हुआ। सभी सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किया वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की
पुकारे भरने वालों की, सबकी मनोकामना को आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही है, तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राना दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियां बदल दी। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए सूरज भगवान की जय हो।